बार आपके सो कॉल्ड भैया को एयरपोर्ट आना था या जाना था, मेरी गाड़ी मांगी थी आने जाने के लिए। अगर वो मर्द होंगे तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होंगे तो आपको नाम याद है ना अपना, खेसारी भैया काम नहीं दे रहे हैं। खेसारी भैया के साथ में मैंने 2 फिल्में रिजेक्ट करी थी साइनिंग लेकर। ये तो हो गई पुरानी बातें, अब थोड़ी नई बातों पे आ जाते हैं। आप अपने घर में खलीफा हैं तो रहिए खलीफा, हमें कोई उससे तकलीफ नहीं है। बोलते एक बच्चे की माँ बुढ़ी हो गई है, चाची है, तो जो चाचा आए थे ना, कुछ उनके जो मेन चमचा हैं, जिनको मैंने आज तक सिर्फ उनका जूता उतारते हुए देखा है, गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए देखा है, खाना खिलाते हुए देखा है, रास्ता साफ करते हुए देखा है, वो चाचा की बात कर रहा हूँ मैं बोल रही हूँ। ओ दाढ़ी वाले चाचा, सुन रहे हो, इधर आओ। मतलब के लिए अंजना सिंह ने कभी किसी से दोस्ती की ही नहीं, ये बहुत क्लियर बता दूं आपको। अभी लास्ट 3 डेज से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे काफ़ी सारे पोस्ट पे। जिनको बुरा लगा, पहले तो बुरा लगने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बुरा लगा उनको। अच्छी बात है आपको बुरा लगा। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ अंजना सिंह। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से, दुलार से, जहाँ भी हूँ मैं, सारा क्रेडिट आप लोग को ही जाता है। और बहुत इज्जत से, बहुत मान से और बहुत गर्व से अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं पिछले 10 से 12 साल से काम करते हुए आ रही हूँ, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत। आप लोग के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत। अभी लास्ट 3 डेज से आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे काफ़ी सारे पोस्ट पे। मेरे किसी भी पोस्ट पे क्यों आ रहे हैं वो रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। एक पॉडकास्ट किया था मैंने, ठीक है, बेचारा कोई नया मतलब लड़का है आयुष, पिछले 1 साल से मुझे फॉलो कर रहे थे कि प्लीज़ मैम थोड़ा समय दे दीजिए। तो मैं आयुष के पॉडकास्ट में गई और शायद ये 12-13 साल में मैं पॉडकास्ट इतने करते नहीं हूँ, लेकिन किया। ये मेरा दूसरा पॉडकास्ट था, ठीक है। तो उसमें सब तरीके से सवाल हुए, सब तरीके के जवाब हुए। और जिनका पॉडकास्ट था आयुष, उन्होंने मुझसे सवाल किया खेसारी लाल को लेके उन्होंने जब सवाल किया तो मैंने ये बोला कि भाई वो तो कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, और वो बोलना बेचारे कुछ और चाहते हैं, लेकिन शब्दों की कमी होने के वजह से मतलब उसका कुछ और निकल जाता है। बस इतना ही बोला था मैंने। पॉडकास्ट आया, शायद उसका टीजर कटा, टेलर कटा, जो भी होता है वो कटा, लोगों ने देखा, सबने देखा, सभी के लिए मैंने बोला है, जिसके बारे में जो लगता है वो बोला है। किसी को बुरा नहीं लगा, किसी को आपत्ति भी नहीं हुई। जिनको बुरा लगा, पहले तो बुरा लगने वाली जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन बुरा लगा उनको। अच्छी बात है आपको बुरा लगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि आके मेरे पोस्ट पे गालियां देना शुरू कर दी। कमेंट्स में गालियां आ रही थी। अच्छा, कोई बात नहीं, गालियां आई जा रही। पॉडकास्ट देखा भी नहीं है, पता भी नहीं है क्या बोला क्या नहीं बोला, बस गालियां जो हैं वो आई जा रही हैं। गालियां ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि जो आप लोग को आता है आप लोग वही करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उन गालियों का मसला ऐसा शुरू होते ही गया, आते ही गए, आ भी रहे, अभी भी आ रहे हैं। इस मेरे लाइव में भी अभी आप लोग देख सकते हैं, आ रहे हैं। वेरी गुड। फिर उन्होंने बोला आप खेसारी लाल की वजह से बनी है। तब मुझे लगा अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था
कि मैं खेसारी लाल की वजह से बनी हूँ। तो अगर वो सच में मर्द होते तो वो लोग सुनते, समझते, देखते कि मैंने क्या बोला है, थोड़े से भी शिक्षित होते तो वो लोग देखते, लेकिन उन लोगों ने देखा नहीं क्योंकि वो लोग मर्द नहीं हैं। तो जो उन लोगों को मैंने नाम दिया है वो बिल्कुल गलत नहीं दिया है। तो मैंने बिल्कुल छोड़ दूंगी, क्यों नहीं छोड़ दूंगी, मैं भी उधर रहती हूँ, मैं आपको छोड़ दूंगी। तो ये ऑटो वाले भैया जब आए थे बॉम्बे ऑटो में, ठीक है, ऑटो में जा रहे थे, तो मैंने उनको बोला मैं छोड़ दूंगी। और एक बार नहीं, उसके बाद जब हमने सिनेमा किया, हमारी बातचीत होने लगी, तो उसके दरमियान मेरे को ये सब बातें करना पसंद नहीं है, क्योंकि आप लोग का लेवल एकदम गिर चुका है, आप लोग एकदम लेवल गिरा के बात कर रहे हो। तो मैं आके आज 12-15 साल बाद ये बात बोल रही हूँ, सुनते जाओ। तो कई बार आपके सो कॉल्ड भैया को एयरपोर्ट आना था या जाना था, मेरी गाड़ी मांगी थी आने जाने के लिए। अगर वो मर्द होंगे तो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं होंगे तो आपको नाम याद है ना अपना। तो ये हो गया। उसके बाद रहा कि खेसारी भैया काम नहीं दे रहे हैं, उस पे भी आ जाती हूँ मैं। खेसारी भैया के साथ में मैंने 2 फिल्में रिजेक्ट करी थी साइनिंग ले करके। एक संसार कर रही थी मैं, उस टाइम कच्चे धागे एक फिल्म बनी थी जिसका पैसा मुझे आ चुका था, बट मेरे पास डेट्स नहीं थी। मैंने वो फिल्म का पैसा वापस कर दिया था। उसके डायरेक्टर मंजुल ठाकुर जी थे और उसके प्रोड्यूसर अनिल जी थे, ठीक है। फिर एक फिल्म आई जिसका नाम था दबंग आशिक, उसके लिए भी मुझे कॉल किया गया था। उस वक्त भी मैं सिनेमा नहीं कर सकती थी, मैंने मना किया सामने से, लेकिन किस्मत देखिए उस फिल्म की, घूम के वो फिल्म वापस मेरे सामने आई और मैंने वो फिल्म की। ये तो हो गई पुरानी बातें। अब थोड़ी नई बातों पे आ जाते हैं, काम को लेकर के। जो लोग काम को और बैठी हैं घर में और जो भी बोल रहे हो, जो भी आप लोग को बताया गया है या जो सुनी सुनाई बातें आप लोग बोल रहे हो, उस पर थोड़ा हम लोग 1 to 1 बात कर लेते हैं। अब की बात करें, पिछले 2 साल से मेरी यानी अंजना सिंह की 22 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और आपके भैया की मात्र 3 पिक्चरें रिलीज हुई हैं, ठीक है। तो मुझे तो उनके साथ काम करने की जरूरत नहीं है। और मेरी उन 22 फिल्मों में 2.5 घंटे का सिनेमा है मेरा। उन 2.5 घंटे के सिनेमा में एक भी सेकंड वल्गैरिटी निकाल के दिखा दें तो जो आप बोलें, और आपके 3 मिनट के गाने में 3 सेकंड पे 3 सेकंड पे मैं बहुत वल्गैरिटी निकाल के दिखा सकती हूँ। तो भोजपुरी के लिए कौन क्या कर रहा है ये मत, आप मुझे मत बोलिए, ये चीज आप लोग मुझे मत बोलिए। और रही रिजल्ट्स की बात में, ये रही आप लोग बोलते ना फलाना स्टार, ढिमकाना स्टार, ये स्टार, वो स्टार, बहुत अच्छी बात है, आपके अपने घर में है, मगर आपको ये अधिकार नहीं है किसी को ये बताने का या ये नीचा दिखाने का कि कोई कुछ भी नहीं है। आप अपने घर में खलीफा हैं तो रहिए खलीफा, हमें कोई उससे तकलीफ नहीं है। तो उन 22 सिनेमा में और आपके भैया जी के 3 सिनेमा में कंपेयर करें ना, तो सबसे अच्छी नंबर्स और व्यूज अंजना सिंह के हैं। और इसका प्रूफ चाहिए होगा तो वो भी आप लोग बोलेंगे तो मैं पोस्ट कर दूंगी। ये एक बात हो गई। ये हो गई आपकी काम वाली, जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ये आप लोग की काम को लेकर के मेरा जवाब है। अब आ गई बात मेरी बेटी को लेकर के, बहुत गलत की है तो इस पे सुन लो। मेरी बेटी का एक ही बाप है जिसका नाम है मिस्टर यश कुमार मिश्रा, और तुम्हारे भाई के ना जाने कितने बाप हैं, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है। सुन लो आप लोग, खुद ही सुन लो, उन्होंने अपने मुंह से ही एक्सेप्ट किया है कि सब उनके बाप हैं। मेरी बेटी का एक ही बाप है जिसका नाम है यश कुमार मिश्रा, ठीक है। अब क्या आता है, हाँ, अब लोग बोलते हैं एक बच्चे की माँ बुढ़ी हो गई है, चाची है, ऐसे सारे कमेंट्स हैं, आप लोग मुझे बोल रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। मैं तो एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत प्राउडली एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ।
तो मैं एक बच्चे की माँ होके चाची या बुढ़ी हो गई, तो तुम्हारे भैया तो 2 बच्चे के बाप हैं, और जितने उनके अफेयर्स रहे हैं, अगर शादी वादी हो गई होती तो मतलब 4-5 और होते, पर ठीक है फिलहाल 2 हैं, तो वो तो फिर दादाजी हो गए। तो दादाजी प्रणाम, ठीक है, आपके दादाजी को प्रणाम। हाँ, और किसको क्या था अभी कुछ उनके, हाँ अभी एक कुछ आया है। दूसरी चीज, आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है, जो मैंने ये टैग दिया है, आप लोगों को प्रॉब्लम होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो उनके खास चमचे हैं, मेन खास चमचा, उसने वीडियो बनाया। क्या वीडियो बनाया? अरे भैया तो हमरा के इतना मैसेज कर रहे हैं, अरे मैसेज कर करके हमरे को बोल रहे हैं कि उसको जवाब दीजिए। तो भैया मर्द नहीं है? भैया मर्द नहीं है क्या? आपका सहारा लेना पड़ रहा है। ए चाचा, तू हाथ दिखावत रहा, बतावा केने मिले के भाई, चप्पल देखा तड़ा, वही से मुंह लाल करब, ठकुराइन है हम, बुझाइल ना। प्रॉब्लम आपको एक चीज की और है, प्रॉब्लम ये है कि हाथ नहीं जोड़ा, भीख नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके पास आए क्यों नहीं। तो जो चाचा आए थे ना, कुछ उनके जो मेन चमचा हैं, जिनको मैंने आज तक सिर्फ उनका जूता उतारते हुए देखा है, गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए देखा है, खाना खिलाते हुए देखा है, रास्ता साफ करते हुए देखा है, वो चाचा की बात कर रहा हूँ मैं बोल रही हूँ। ओ दाढ़ी वाले चाचा, सुन रहे हो? इधर आओ, बताओ कहाँ मिलना है। अभी दिल्ली में हूँ, मीरा रोड आऊं, लखनऊ मिलो, लखनऊ से हूँ, आओ जो करना है करो। 1 रुपया किसी का खाया नहीं है, ना किसी का एहसान लिया है, समझ में आया? और स्टार बोलते हो अपने आप को, आप लोग स्टार आर्मी बोलते हो, काहे का स्टार? मतलब नीचता की भी ना हद होती है, हद, नीचता की हद होती है। किसी भी इंडस्ट्री में या अपनी ही इंडस्ट्री में इतने सारे स्टार्स हैं, सबके लिए सब पॉडकास्ट में जाते हैं, सब एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सब हैं, सब बोलते हैं, बट किसी ने ऐसी चीप कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए ऐसी चीप हरकत कोई नहीं करता जो आप लोग कर रहे हो। कोई बात नहीं, करो, बताओ क्यों ना बोलूं मैं कि भाई कोई भी बोलेगा भाई कि ये कुछ भी बोलता है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,